नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर। दोस्तों, हम लोगों ने वैदिक सभ्यता संबंधी जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल एवं उनसे संबंधित दोस्तों जो भी अन्य फैक्ट थे, उनको हम लोगों ने जानने एवं समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग आगे की बातों को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले कि दोस्तों हम आगे की वीडियोस को शुरू करें, आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि जल्दी से एक बार चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ में दोस्तों हमें ये भी बता दीजिए कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी बेहतर रूप से पहुंच पा रही है या नहीं, जिसके पश्चात दोस्तों हम आज की इस वीडियो को शुरू करें। बताएं भाई। चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके वैदिक सभ्यता से बचे हुए हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा भाई जुकाम हो गया है। आप यदि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग उसमें थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। स्वास्थ्य सही नहीं है, लेकिन ये है कि आप लोगों की क्लासेस रेगुलर होनी चाहिए, उसमें नहीं दिक्कत होनी चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि क्लासेस को एंगेज करना जरूरी है। तो थोड़ा बहुत यदि प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग वापस के अपने टॉपिक की तरफ। तो हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे। तो वैदिक काल से कुछ प्रमुख वैदिक साहित्य से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, सॉरी, वैदिक साक्ष्यों से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। वो वैदिक साक्ष्य क्या है, उनका उल्लेख क्या है, आपको ध्यान रखना है। एक एक पॉइंट आपको नोट करते हुए चलना है। सबसे पहला कि जो वह कौन सा ऐसा वेद है या फिर वह कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसके अनुसार जो राजा का जो आय राजा को जो कर दिया जाता था वो कितना दिया जाता था। तो जो कर था वैदिक काल में, यह कर कितना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दो प्रकार के कर आपको मिलेंगे। एक कर का नाम होगा आपका बलि, एक कर का नाम होगा बलि, और दूसरे कर का नाम होगा भाग। अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। फिलहाल ये जानिए कि सामान्य रूप से जो वैदिक काल की जो जनसंख्या थी, जो प्रजा थी, वो कर कितना देती थी, टैक्स कितना देती थी सरकार को, या फिर उनके ऊपर टैक्स कितना लगाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, उनकी जो आय होती थी, और वो आय भाई किस माध्यम में होगी, सिंपल सी बात है, फसल के माध्यम में होगी। तो उसका 1/6वां भाग, 1/6वां भाग जो है वह राजा को दिया जाता था। किसको दिया जाता था? राजा को दिया जाता था। अब आपसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो वर्णन मिलता है कि राजा को आय या फसल का 1/6 भाग कर के रूप में, टैक्स के रूप में दिया जाता था, इसका उल्लेख कहां पर प्राप्त होता है हमें? तो इसका जो उल्लेख प्राप्त होता है वह कहां पर होता है? यह होता है हमको अथर्ववेद। कहां पर होता है? अथर्ववेद में होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। अभी हमने आपसे बात किया कर के बारे में, जिसमें हमने आपको दो नाम बताए। कौन कौन से? बलि और भाग। ध्यान है दोस्तों, इनसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कि बलि क्या है भाई। कोई भी एक जगह पूछ देगा कि निम्नलिखित में से बलि क्या है या फिर भाग क्या है। तो भाग में आपको एक ऑप्शन दे देगा, हिस्सा है, बंटवारा है, क्या है। देखिएगा, बलि जो है, सबसे पहली चीज तो ये जान लीजिए कि बलि और भाग दोनों एक कर के, एक टैक्स के नाम है, जिसमें से जो ये बलि है यह ऋग्वैदिक काल का कर था। कब का था यह काल का कर? ऋग्वैदिक काल। तो जो बलि है यह ऋग्वैदिक काल में वसूला जाता था, लिया जाता था। वहीं पर जब आप उत्तर वैदिक काल में आएंगे, जिसको हम लोग लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं, तो इस उत्तर वैदिक काल में हमको इसके प्रमाण दिखाई देते हैं। किसके? भाग के। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि ये जो बलि है,
बलि जो हमने बताया आपको, जो कि ऋग वैदिक काल में चला जा रहा है, यह जो था इसकी प्रकृति कैसी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कर दिया जाता था इसको जनता अपने स्वेच्छा से देती थी। ये कोई फिक्स नहीं था कि भाई तुमको 1/6, 1/10, 1/8 जितना भी था, ये निर्धारित नहीं था। जनता को जितना समझ में आता था, जितने उसकी कैपेसिटी थी, जितना उसका सामर्थ्य था, वह अपने राजा के समक्ष ले जाके दे देती थी, जिसको हम लोग एक प्रकार से चढ़ावा कहते हैं। जैसे मंदिरों में आप जाते हैं तो या फिर किसी भी पूजा स्थल पे आप जाते हैं तो आप चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार चढ़ाते हैं। जिसके पास नहीं होता वो नहीं चढ़ाता है। कोई 2 रुपए, कोई 5 रुपए, कोई 10 रुपए, चढ़ाने वाले लाखों तक चढ़ा रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये स्वेच्छा का कर था, जो कि राजा को स्वेच्छा अनुसार दिया जाता था। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं था, कोई बाउंडेशन नहीं था। वहीं पर जब आप आओगे भाग नामक कर, जो कि उत्तर वैदिक काल में आता है, लेटर वैदिक पीरियड में आता है, ये जो कर है, ध्यान रहे दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में लिए जाने वाला कर यह एक नियमित था और यह जो था यह अनिवार्य था। ध्यान रहे, यह नियमित था और अनिवार्य था, अर्थात इसको प्रजा को देना ही देना था। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? इसमें किसी कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, समस्या, परेशानी, कठिनाई कहीं पर न समझ में आया हो बताइए भाई। कोई ऐसा जिसको कुछ समझ में न आया हो, कोई कंफ्यूजन हो? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अभी हमने आपसे बताया 4 वर्ण के बारे में। कुछ दिन पहले हमने आपको 4 वर्ण के बारे में बताया था। इसका उल्लेख कहां पर है जल्दी से हमको बताइए, तो इससे एक अन्य प्रश्न भी बनता है। बताइए, 4 जो वर्ण हमने आपको बताए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका उल्लेख हमको कहां पर दिखाई देता है? बताएं जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऋग्वेद में दिखाई देता है। ऋग्वेद में दिखाई देता है। ऋग्वेद में कहां पर दिखाई देता है? तो उसके 10वें मंडल में दिखाई देता है। 10वें मंडल में कहां दिखाई देता है मेरे भाई? यह दिखाई देता है आपके पुरुष सूक्त में। ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखिए, ये जो 4 वर्ण हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिल रहा है, ध्यान रहे केवल वहां पर वर्ण क्या है, उन वर्णों के नाम और इन वर्णों की जो उत्पत्ति है, इसके बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो 4 वर्ण हैं, इनके कर्तव्य क्या होंगे, इनके ड्यूटीज क्या होंगे, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? अब बताइए भाई, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा कि जो 4 वर्ण बताए गए हैं, इन 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख कहां पर मिलता है? कि ब्राह्मण का कर्तव्य ये होगा, क्षत्रिय का कर्तव्य ये होगा, वैश्य का कर्तव्य ये होगा, शूद्र का कर्तव्य ये होगा। ये कहां पर जानकारी मिलती है? नहीं, मनुस्मृति नहीं मेरे भाई। मनुस्मृति एक प्रकार की हिंदू विधि है कि किस प्रकार जो समाज है उसका संचालन होगा, उसके बारे में बात करता है। कर्तव्य का उल्लेख है आपके किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में। किसमें है? ऐतरेय ब्राह्मण में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो 4 वर्ण बताए गए हैं आपको, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख कहां पर दिया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में दिया गया है। अब हमको आप सभी ये बताइए, प्रश्न यहां पर नाम आ ही गया है, तो ऐतरेय ब्राह्मण का जो संदर्भ है या संबंध है, यह किस वेद से है? हमने आपको बताया था कि प्रत्येक जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यह किसी न किसी वेद से संबंधित है। तो ये जो ऐतरेय ब्राह्मण है, इसका संबंध किस से है? बताएं भाई, इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताया भी है और नो डाउट आपको याद होना चाहिए। अच्छा, ऋग्वेद से है, बहुत बढ़िया। ऋग्वेद का एक और है, कौन सा है भाई बताइए? ऐतरेय के अलावा एक और बताया था हमने आपको, कौशिकी। ठीक है, कौशिकी।
और यहाँ पर ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा हमने आपको जब अथर्ववेद पढ़ाया था तो उसमें बताया ही था, फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं कि अथर्ववेद में ही सभा और समिति जो है इनको प्रजापति की पुत्रियां कहकर संबोधित किया गया था। अच्छा ये बताइए कहां पर ये कहा गया है कि जो पुत्री है वही समस्त दुखों का स्रोत है? यह कहां कहा गया है? पुत्री ही समस्त दुखों का स्रोत है, यह कहां कहा गया है? किंतु पुत्र परिवार का रक्षक है। किंतु पुत्र जो है यह परिवार का रक्षक है। यह लाइन ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है कि पुत्री ही समस्त दुखों का स्रोत है और जो पुत्र हैं यह परिवार के रक्षक हैं। यह कहां पे कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा, यह कहा गया है आपके ऐतरेय ब्राह्मण में। और वहीं पर जो पुत्री है, पुत्री के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है और ये जो शब्द है आपको एकदम याद कर लेना है, एकदम रट लेना है। वह शब्द क्या है भाई? कृपण। क्या है? कृपण। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वैदिक काल में पुत्री को किस संज्ञा से संबोधित किया जाता था? तो ध्यान रखिएगा, उसको कृपण जो है उससे संबोधित किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला पॉइंट जो है साक्ष्य के रूप में आप लोगों ने राजा परीक्षित का नाम सुना होगा, हमने बताया भी था। बताइए भाई, राजा परीक्षित का प्रथम उल्लेख कहां पर दिखाई देता है? राजा परीक्षित का प्रथम उल्लेख कहां पर दिखाई देता है? ठीक है, बहुत बढ़िया, आप सभी ने बताया अथर्ववेद में। कहां पर दिखाई देता है? अथर्ववेद में दिखाई देता है। ठीक है, अथर्ववेद में दिखाई देता है। मान लिया अथर्ववेद में राजा परीक्षित को किसकी संज्ञा दी जाती है? क्या कहकर संबोधित किया गया है? बताएं, महत्वपूर्ण है, क्या कहकर संबोधित किया गया है? नहीं पता? मृत्यु का या मृत्यु लोक का देवता। क्या कहा गया है? मृत्यु लोक का देवता। ठीक है, इस फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे। इतनी बातें क्लियर हैं, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन समस्या परेशानी? चलिए कुछ और फैक्ट हैं जो आपको जानने चाहिए। जैसे सबसे पहले जब भी आप वैदिक काल में आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि जो वैदिक काल के लोग थे, निवासी थे, उनको किस धातु का ज्ञान पहली बार हुआ? बताएं, वह कौन सा ऐसा धातु है जिनका ज्ञान उनको प्रथम बार हुआ? इंपॉर्टेंट है भाई, तांबा। अच्छा, और कोई बताए? तांबा नहीं है मेरे भाई, ऐसे गड़बड़ करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हमने आपको धातु वाली चीजें बताई हैं, पढ़ाई हैं, फिर भी गड़बड़ करेंगे बात महाराज, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं दिखा भी दे रहा हूँ, यदि होगा तो होगा। नेट की वजह से शायद बसूड़ा न हो, देख लेता हूँ है कि नहीं है। शायद नहीं है, नहीं, वो डिलीट हो गया है। वैसे मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, पुनः चिंता मत करिए,
देखिए धातुओं का कालक्रम क्या है आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उनसे प्रश्न बनते हैं। यदि आप मनुष्यों के धातुओं के ज्ञान के बारे में आएंगे तो मनुष्यों को सबसे पहले तांबे का ज्ञान हुआ था। किसका हुआ था? तांबे का, कॉपर का। कॉपर के बाद उनको ज्ञान हुआ किस चीज का? कांस्य का, जिसको हम लोग कांसा बोलते हैं, जिसको हम लोग ब्रॉन्ज बोलते हैं, उसका। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लोहे का ज्ञान प्राप्त किया। तो जो लोहा है यह तीसरे नंबर पर है। ध्यान रखिएगा, जो तांबा है इसका ज्ञान उनको चालकोलिथिक पीरियड में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ताम्र पाषाणिक काल। वहीं पर जो कांसा है इसका ज्ञान कब होता है मनुष्यों को? तो जब आप पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमने आपको बताया था कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि उस काल में कांसे का प्रयोग बृहद स्तर पर किया जाता था। वहीं पर जब आप लोहा पढ़ोगे तो जो लोहा है ये उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आ जाता है। हालांकि इसके कुछ साक्ष्य हमको ऋग्वैदिक काल में भी मिलते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? प्रचलन में आने लगता है। तो जो है लोहे का ज्ञान आप देखोगे तो कुल मिलाकर कह सकते हो कि यह किस काल में प्रचलित होता है? वैदिक काल में। उसके बाद जो आपका आएगा स्वर्ण युग आएगा, जिसका प्रमुख रूप से प्रचलन आप देखोगे कब? जब गुप्त काल आता है। और उसके पश्चात आप देखोगे कि फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली जो वर्तमान का काल है यह प्लेटिनम युग के रूप में जाना जाता है। तो प्रश्न ये है कि वैदिक काल के लोग जो है इनको पहली बार किस धातु का ज्ञान प्राप्त होता है? तो ध्यान रहे, इनको पहली बार जो लोहा है, जिसको हम लोग आयरन बोलते हैं, किसके ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि प्रथम धातु का ज्ञान कौन सा था? प्रथम धातु तांबा। कब? चालकोलिथिक पीरियड में, ताम्र पाषाणिक काल में। दूसरा उसके बाद आएगा कांस्य, जो कि जिसका उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका फाइनली लोहा, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तेजी से फैलता है, लेकिन उसके पहले इसके ट्रेसेस हमको वैदिक काल में भी दिखाई देते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं? बताइए भाई, इतनी बातें क्लियर हैं? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा वैदिक काल में जो साक्ष्य मिलते हैं जिसके वर्ण है, तो वर्ण के आधार आपको ध्यान रखने हैं। जो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र हमने आपको बताया, तो इनके जो आधार हैं ये आधार किस आधार पे बांटे गए हैं? वर्ण का आधार क्या था? तो जब आप ऋग वैदिक पीरियड देखोगे और उत्तर वैदिक पीरियड देखोगे तो दोनों में अलग अलग है। सॉरी, दोनों में अलग अलग है। जो ऋग वैदिक काल है इसमें जो वर्ण का आधार बताया गया है, यह बताया गया है आपका कर्म। ठीक है, वहीं पर जब उत्तर वैदिक पीरियड में आप आते हो तो यहां पर जो बताया गया है आधार, वह क्या बताया गया है? जन्म। इस चीज को एकदम अच्छे से गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा कि ऋग वैदिक काल में वर्णों के विभाजन का अधिकार क्या था, या फिर उत्तर वैदिक काल में वर्णों के विभाजन का आधार क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में कर्म था, मतलब जो व्यक्ति जैसा काम करेगा वो वैसा वर्ण का माना जाएगा। मतलब यदि आप ब्राह्मण वाले कार्य कर रहे हो, आप अध्ययन कर रहे हो, अध्यापन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, शिक्षण का कार्य कर रहे हो, तो नो डाउट आप किस कहीं से भी हो आप भी ब्राह्मण माने जाओगे। लेकिन आप ब्राह्मण होते हुए, मान लीजिए आपके पिता ब्राह्मण है लेकिन आपके जो कर्म है वो शूद्रों वाले हैं, तो आप क्या हो जाओगे? शूद्र माने जाओगे, क्योंकि आपके जो कर्म है वो क्या है? शूद्रों वाले हैं। तो जो ऋग वैदिक काल है इसमें जो वर्ण डिसाइड होता था, ये डिसाइड होता था कर्म के आधार पे। लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड है जो कि अभी तक चला आ रहा है, उसमें जो आधार बना वह बना आपका जन्म। मतलब कि
एक बार जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म ले लिया उसके आने वाले समस्त संतति जो है वो अब जन्म से ही वो उस वर्ण का होगा। जैसे वर्तमान में है कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय, शूद्र का लड़का शूद्र और वैश्य का लड़का वैश्य, ये है। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में हमारे पास संविधान है जिसमें आर्टिकल 14, 17, 16 सभी चीजें हैं जो व्यक्तियों को समान रूप में एक साथ लाती हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा राइट टू इक्वेलिटी का, समानता का अधिकार, जिसके लिए सभी व्यक्ति समान है। अब कोई ऊपर या कोई नीचे नहीं है, अभी सभी लोग क्या है, इंसान है। खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। इतने में आप लोगों को सभी जानकारियां हो गई। किसी को कोई कंफ्यूजन बताएं भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन है भाई? बताइए। ठीक, अब देखिए ऋग वैदिक काल में जो देवताओं का उल्लेख मिलता है, आपको देवताओं के नाम याद रखने हैं। ऋग वैदिक काल में कुछ देवताओं और देवियों के नाम मिलते हैं, आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से प्रमुख बता दे रहा हूं। सूर्य हो गए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सूर्य हो गए, इंद्र हो गए, आप सभी लोग जानते हैं। मित्र हो गए, वरुण हो गए, पूषण हो गए। देखिए पूषण बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा अभी से। पूषण हो गए, विष्णु हो गए, आदित्य हो गए, इसके अलावा आपके यम हो गए, प्रजापति हो गए, आदिति हो गए, इसके अलावा आपकी अग्नि हो गए, उसके अलावा आपके पृथ्वी हो गए, सोम हो गए, ये सभी देवता हैं। जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक बार ऋग वैदिक काल में सबसे अधिक बार किस देवता का उल्लेख मिलता है, तो ध्यान रहे सबसे अधिक बार इंद्र का उल्लेख हमको दिखाई देता है। ठीक है, सबसे अधिक बार किसका उल्लेख दिखाई देता है, हमको इंद्र का उल्लेख दिखाई देता है। अब हमने आपको एक नाम बताया था, हाँ मैं रिपीट कर दे रहा हूं। सूर्य, इंद्र, मित्र, वरुण, पूषण, विष्णु, आदित्य, अग्नि, पृथ्वी, सोम, इसके अलावा भी कई सारे हैं जिसमें आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। सवित्री है, रुद्र, अच्छा रुद्र लिख लीजिएगा, रुद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्र भगवान शिव का प्रारंभिक स्वरूप माना जाता है जो कि ऋग वैदिक काल में आता है और ये पशुओं के देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग वैदिक कालीन रुद्र जो है ये किसके देवता थे, तो ध्यान रहिए पशुओं के देवता माने जाते हैं। अभी हमने आपसे एक प्रश्न पूछा कि जो पूषण है यह किसके देवता है, ये जिसका वर्णन है, बहुत बार एग्जाम में ये शब्द आया हुआ है कि शूद्रों के देवता के रूप में किसे जाना जाता है, शूद्रों के देवता के रूप में किसे जाना जाता है, किसको परिभाषित किया गया है। तो ध्यान रहे शूद्रों के जो देवता हैं उनमें पूषण को स्थान दिया जाता है। किसको स्थान दिया जाता है, पूषण को। ठीक है, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा मेरे भाई। ठीक है क्लियर हो गया है इतनी बातें। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि जो पूषण है यह कौन है, तो ध्यान रखिएगा पूषण कौन है, शूद्रों के देवता है। वहीं पर रुद्र से संबंधित चीजें पूछी जाती हैं, यह पशुओं के देवता हैं जो कि भगवान शिव के प्रारंभिक स्वरूप के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं, आगे बढ़े। बताइए भाई, इतनी बातें क्लियर हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए देवताओं के नाम आपके। अब आपको कुछ देवियों के नाम ध्यान में रखने हैं क्योंकि इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। वो प्रश्न में कौन कौन सी देवियों के नाम ध्यान रखने हैं, सबसे पहले आदिति, सबसे पहले देवी का नाम क्या है, आदिति, फिर
उषा, ठीक है, फिर सवित्री, सवित्री, फिर आपका आता है आपह, मैं अभी बताऊंगा कि कौन किसके बारे में है, किसकी देवी है, इंपॉर्टेंट है, फिर इला, इला, ठीक है। तो इतने आपको ध्यान में रखने होंगे। अब अदिति कौन है भाई? तो देवों की महान माता मानी जाती हैं और इन्हीं से देवों की जो है जननी है, इन्हीं से देवों का क्या हुआ, उत्पत्ति हुई और देव इनके द्वारा ही विकसित हुए और इनको ही सृष्टि का मूल आधार माना जाता है। तो यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए इन द केस कभी भी कि देवों की जननी के रूप में किस देवी को जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा वो है आपकी अदिति। उषा जो है, इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है कि प्रातः काल की देवी के रूप में किसे जानते हैं। आपके एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, आज ही मैंने इसी चैनल पे वो प्रीवियस ईयर पेपर जो 2021 वाला है वो अपलोड कर दिया है। तो आप लोग जरूर से जाइए, उसको देखिए और देखने के बाद उसको चीजों को सॉल्व कीजिए और सोचिए कि क्या कुछ हमको और तैयारी करनी है। तो उषा कौन है भाई? प्रातः काल की देवी है। वहीं पर सावित्री कौन है? तो सावित्री जो है यह सूर्य को प्रेरणा प्रदान करने वाली देवी के रूप में जानी जाती है। वहीं पर आपह, तो आपह यह जल देवी है। क्या है? जल देवी है। और आपके एग्जाम में जो इला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। ये आराधना की देवी मानी जाती है, आराधना की देवी मानी जाती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन बताइए भाई, कोई कंफ्यूजन, समस्या, परेशानी? आगे बढ़े। सबसे अधिक बार किसका उल्लेख किया गया है? तो ध्यान रहे किस देवता का? तो वह किया गया है आपके इंद्र का। ठीक है, अब एक पॉइंट फैक्ट मैं रखने चाह रहा हूं, आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ऋग वैदिक काल में जब आप देखोगे, वैदिक काल पढ़ोगे, तो उसमें धनी व्यक्तियों के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है। जो व्यक्ति रिच होते थे, धनी होते थे, धनाढ्य होते थे, अमीर होते थे, उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है गोमत। क्या किया जाता था? गोमत। रीजन क्या है कि वैदिक काल में गायों का बहुत अधिक महत्व था। जिनके पास जितनी ज्यादा गायें थी वो उतना अधिक अमीर माना जाता था। इसी कारणवश जो धनी व्यक्ति हैं इनको गोमत कहा जाता था। और वहीं पर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि ऋग वैदिक काल या फिर वैदिक काल में जो बेटियां होती थी, बेटियों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है दुहित्री। क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? दुहित्री। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि दुहित्री से क्या तात्पर्य है? पुत्रियों के लिए, बेटियों के लिए दुहित्री शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होते है कि गाय का जो दूध दुहती है उसको दुहित्री बोलते हैं। ठीक है, तो उनके अर्थव्यवस्था का भी मेन आधार गायें रही हैं वैदिक काल में। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं? इसमें किसी कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट की तरफ। फैक्ट क्या है? ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा सांस फूल रहा है पढ़ाने में जुकाम की वजह से। 2 पॉइंट और हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि जो आपका वैदिक काल है इसमें लोहे के लिए और तांबे के लिए एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। अब वो क्या है भाई? तो जो तांबा है, तांबे का जो नाम किया गया, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि तांबे को किस रूप में वहां पे दर्शाया गया है, तो उसको अयस कहा गया है। क्या कहा गया है? अयस कहा गया है। वहीं पर जो लोहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहे वाला तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहा गया है? तो लोहे को श्याम या फिर कृष्ण अयस कहते हैं। क्या कहते हैं? श्याम या फिर कह लें कृष्ण अयस कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी।
तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। चीजें समझ में आ गई हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, समस्या, परेशानी, कठिनाई, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बताएं भाई। समाप्त करें क्लास? चलिए, क्षमा चाहूंगा आप लोगों की क्लास थोड़ी सी आज जल्दी बंद हो गई स्वास्थ्य की वजह से। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो ग्रुप में बता दीजिए मैं बता दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।